हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से सेशन में, जिसमें हम लोग 16वें दिन में एंटर कर चुके हैं। जी हां, 16th डे ऑफ आवर वेरी अमेजिंग द 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज। 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज के 16वें दिन में है। बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी चल रही है, बहुत कोर कॉन्सेप्ट्स में आपको समझा रहा हूं, बहुत प्यार से हम लोग सारी चीजों को करते हुए चल रहे हैं। और हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देख चुके हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस का हमने कंसेप्ट देखा है, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था वो कराऊंगा, और फिर आज हम लोग नींव रख देंगे किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। जी हां, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों चीजें आज हम लोग करेंगे। ठीक है ना? सवाल बहुत अच्छे लेवल के हम लोगों ने किए पिछले सेशन में, और अभी जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो और भी अच्छा हेल्दी डिस्कशन है। तो प्लीज लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको एक बार में, वन शॉट में, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन सब में क्लैरिटी एकदम, मतलब वो कहते हैं ना चमचम क्लैरिटी वाली बात, वो आ जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, आओ शुरू करो। देखो ना, तो हम लोगों ने एक होमवर्क हमने आपको दिया था, सही, कि यहां पे कोई 4 कूलम का चार्ज था, आई गेस 2 कूलम का था ना। ठीक है, उसको उसके पास में कहीं बहुत दूर से 4 कूलम के चार्ज को लेके आ रहे थे। ठीक, अब ये इस तरीके से कि क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस दे दी कि ये 2 मीटर तक आप ले आओ, इतना देखना है, तो कितनी वेलोसिटी से आ रहा होगा? राइट, कितनी वेलोसिटी से ये आ रहा होगा? ठीक है, आओ देखते हैं। देखो, अब कुछ ऐसा ही था जहां तक मुझे याद है। तो देखो, इसका सॉल्यूशन देख लो। अगर मास नहीं दे रखा तो यूनिटी मान लो, अगर नहीं दिया होता है तो मास को क्या मान लो? यूनिटी मान के कर लो। क्लियर है? मास को यूनिटी मान के कर लो ना यार, क्या दिक्कत है? बेटे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो यहां पे। एक्सटर्नल वर्क, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क, काइनेटिक एनर्जी में चेंज और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है। हां जी, हां जी, हां जी, बिल्कुल। कोई यहां पे लॉस लूस है क्या? कुछ नहीं है, जीरो। कोई लॉस वगैरह हो रहा है क्या? फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ है? नहीं है, जीरो, बात खत्म। एक्सटर्नल वर्क भी क्या है यहां पे? जीरो। अगेन इसको पकड़े हुए हो आप, और इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल वर्क जीरो है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बात ही खत्म, है ना? तो कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv²। फाइनल कितनी है? जीरो। क्यों? क्योंकि यहां आके वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, यहां पे वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, तभी तो क्लोजेस्ट अप्रोच है। क्लोजेस्ट मतलब आ रहा है, ये बोल रहा है रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये बोल रहा है नहीं आऊंगा 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 आऊंगा, रुक जा रुक जा आऊंगा आऊंगा, रुक जा रुक जा आऊंगा, अरे रुक जा भाई, तो रिपल्शन की वजह से यहां पे रुक जाएगा। क्लियर है? फीलिंग आया? अच्छा, प्लस ये देखो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K Q1 Q2 अपॉन में 2। इनिशियल कितनी? जीरो, क्योंकि उसने बोला है कहां से लेके आने को बोला है, उसने लेके आने को बोला है दूर से, लॉन्ग डिस्टेंस से। तो इनफाइनाइट पे जब भी ये r इनफाइनाइट रख दोगे, आंसर जीरो आ जाएगा, बात खत्म। ठीक, ये उधर गया, प्लस हो गया, तो यहां पे आ गया हाफ mv² इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r। सही है? या 2 कर लो। अब बस यहां पे वैल्यूज रखनी है मेरे भाई, वैल्यूज रखनी है। देखो, हाफ
इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम है ना, और ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 2। सही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब यहां पे आ गया v स्क्वायर ना, तो v आ गया, देखो 10 की पावर +9 -6 -6 -12 -3 बचेगा, 9 2 जा 18 4 जा आई गेस 72, 10 की पावर -3 का अंडर रूट, इतना आ गया, खत्म। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? बोलो यार यस और नो। ऐसे हो गए क्वेश्चन, समझ गए? कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी इट डाउन। चले आगे, शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट, तो ये v वेलोसिटी आ गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा। फाइंड द वर्क डन टू चेंज कॉन्फ़िगरेशन एज शोन। देखो ये देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया आपको। इस जगह पे चार्ज है Q, इस जगह पे Q, इस जगह पे Q, इसका जो गैप है वो A है। अब आप ये चाहते हो कि इसको ड्रॉप कर दें यहां पे, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 से ऐसे 2 में बदल जाए। कैसे? देखो देखो कैसे 2 में बदल जाए। Q Q और ये यहां पे आ जाए Q, जिससे कि एकदम मिड में आ गया, यानी ये a/2 है और ये a/2 है। तो इसमें कितना वर्क लगेगा कि कॉन्फ़िगरेशन यहां से आप इसमें बदल दो। अब यार ये तो बहुत बेहतरीन सवाल है, ट्राई करो, मैं कराऊंगा। ट्राई करो, मैं तो कराऊंगा, करो इसे। चलिए आइए मैं करा दूं। देखिए यहां पे, अरे ये क्या हो गया, देखिए इसमें सबसे पहले समझो, यहां पे अगर आपको कभी भी वर्क निकालने की बात कर दी तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अलावा और कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं है। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? एक्सटर्नल वर्क, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क, और पूरा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, कहां से आए। डेल्टा के प्लस डेल्टा पीई, इस बार ये वाला टर्म 0 है, और ध्यान दो ये भी 0 है।
क्योंकि यहां भी सब वेलोसिटी सबकी जीरो, यहां भी जीरो। तो कहने का मतलब एक्सटर्नल वर्क का निकालने का तरीका क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, आप बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। तो सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो इसके लिए, इस पेयर के लिए के Q1 Q2 या के Q इंटू क्यू अपॉन में आर ए है, इसके लिए भी इतना ही क्यू क्यू अपॉन में ए, प्लस इसके लिए भी इतना ही के क्यू क्यू अपॉन में ए। कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर्ड बाय ए। हाँ या ना, इनिशियल ये हो गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां देखो, सबसे पहले इन दोनों के लिए कितना, के क्यू इंटू क्यू अपॉन में ए बाय 2, इन दोनों के लिए। फिर इन दोनों के लिए के क्यू इंटू क्यू अपॉन में ए बाय 2। और कोई कंफिगरेशन बच रहा है, इन दोनों के बीच में भी तो देखोगे, एक मिनट, इन दोनों के बीच में भी तो देखोगे कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन में ए। सही, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया ऊपर जाके, तो आ गया 5 के क्यू स्क्वायर्ड बाय ए। क्लियर है। अब देखो एक्सटर्नल वर्क ही तो निकालना है, वो हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्सटर्नल वर्क का फॉर्मूला आ गया, एक्सटर्नल वर्क का एक्सप्रेशन आ गया 2k क्यू स्क्वायर्ड बाय ए। खत्म। लॉजिक क्लियर है, हाँ या ना, सिंपल एज दैट। कॉपी कर लें इसे, फिर आगे चलेंगे। कॉपी इट डाउन। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। देखो इसमें तो ये बात तो हो गई यार यहां तक। अब आइए हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। फीलिंग के साथ पढ़ेंगे यार, मजा तो तभी है, फीलिंग के साथ पढ़ेंगे, मजा तो तभी है। देखो मान लो यहां पे कोई चार्ज है Q और यहां पे है 4 कूलम, या ठीक है 4 कूलम कर लो, या मैं क्या करूं इसे, 4 कूलम कर दो चलो, R डिस्टेंस पे। तो यहां पे U क्या बोलता हूं, U हो जाएगा K Q इंटू 4 डिवाइडेड बाय R। क्या है ये, वर्क डन, समझाया था ना मैंने इसे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 4 कूलम चार्ज फ्रॉम infinity to a distance r near चार्ज Q। ये जो चार्ज कैपिटल Q है, इसके r डिस्टेंस नियर लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ रहा है वो कितना है, ये रहा। ठीक है, यही तो है, यही तो है मेरे भाई, बोलो यार यस और नो, इज इट क्लियर। ऐसे ही तो डिफाइन किया था। जैसे अगर मान लो यहां पे Q होता और यहां पे कोई स्मॉल q हो जाता एट ए डिस्टेंस मान लो a,
तो यहां पे आप क्या बोलते, यू बोलते, कैसे डिफाइन करते यू, यू क्या हो जाता, के क्यू क्यू अपॉन में स्मॉल ए। बोलो यार यस और नो, फीलिंग आ गई, फीलिंग आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि कोई स्मॉल क्यू चार्ज इससे इनफाइनाइट दूरी पे था। कहां था, इनफाइनाइट दूर, बहुत दूर था। बहुत दूर से आप इसे यहां पे इससे ए डिस्टेंस पास में लाके रख रहे हो, तो वर्क तो करना पड़ेगा। अभी तक हम देख भी चुके हैं, अरे यार वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने बहुत देखा है ना। एक्सटर्नल वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फीलिंग आया, यस और नो, क्लियर है ये बात, अंडरस्टूड एवरीबडी, यस और नो, मस्त। आओ आगे देखो, अगर मैं सपोज करो ये चार्ज मेरे पास में Q है, कैपिटल Q, और अगर मैं 1 कूलम चार्ज की बात कर दूं, या मैं कह दूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर दूं, सही, और उसको कुछ r डिस्टेंस पे लाके रख रहा हूं, तो मैं u को कैसे लिखूंगा, k q इंटू 1/r, या मैं कहूं के क्यू बाय आर। सही है, ये है क्या, वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से, इंफिनिटी टू नियर इंफिनिटी टू ए डिस्टेंस आर फ्रॉम कैपिटल क्यू चार्ज। फीलिंग आई, हम लोग इसको इंफिनिटी से यहां पे लाके रख रहे हैं, उसमें जितना वर्क डन है वो यू, ये आ गया। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डिनोटेड बाय V। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V कब होगा, किसी भी चार्ज के पास अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो, कोई चार्ज है मान लो 5 कूलम का है, अब उसके पास में 1 कूलम का चार्ज आप इंफिनिटी से जो लेके आओगे, उसमें जितना वर्क डन लगेगा वही क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल कहलाएगा। समझ गए, तो ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो गई, सिंपल। ये हो क्या गया, पोटेंशियल हो क्या गया, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, खत्म। क्लियर है, यस और नो, बोलिए, क्लियर है ये बात, कॉपी करो। चलिए, आई गेस ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसकी सबसे पहले मतलब जैसे यहां पे चार्ज Q है ना, और कुछ R दूरी पे आप 1 कूलम का चार्ज लाके रख रहे हो, कितने दूरी पे, R दूरी पे, सही है ना, कहां से, इंफिनिटी से। तो मुझे एक बात बताओ, बेसिकली आप क्या कह रहे हो, V बराबर U अपॉन Q है ना, पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज
इज पोटेंशियल। हाँ या ना? हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बात बताओ, अगर मैं इसे कुछ डी मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस में मूव करता तो इसमें वर्क डन कितना हो जाता? चेंज इन एनर्जी du हो जाती। तो पोटेंशियल में चेंज कितना? dv पास आ गया, अब ये dv हो जाता। तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं? dv बराबर du बाई क्यू, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। फॉर डिफरेंशियल एलिमेंट या मूवमेंट, अगर छोटा सा मूवमेंट करके पास में आया हूं तो dv बराबर du बाई क्यू नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। किसने मना किया है ना? सो इट कैन बी रिटन इन सच अ वे। अच्छा, ओके, अब ये बात क्लियर होती है। तो इसका मतलब इसकी अगर मैं यूनिट पे बात करूं, यूनिट पोटेंशियल की क्या हो जाएगी? जूल पर कूलम, या फिर सिंपली वोल्ट भी कहते हैं, डिनोटेड बाय वी। इसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, है ना? तो डेफिनेशन कैसे आ गई 1 वोल्ट की? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, राइट? यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल व्हेन Q इक्वल्स टू 1 कूलम। यानी कि देखो, इसका मतलब समझो, फील आ जाएगा पूरा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल will be 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from infinity to a distance कितना हो जाएगा? सिंपल, टू सम डिस्टेंस या टू ए डिस्टेंस। आई बात समझ में? 1 जूल का वर्क 1 कूलम चार्ज को मूव करने में लगा है, वो 1 वोल्ट। सही है? सही है? इस बात को समझ गए आप लोग? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक? सो फाइनली, electrostatic potential is defined as the amount of work done required to bring a, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, चार्ज कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी टू सम डिस्टेंस आर। क्लियर है भाई? ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हाँ या ना? कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। कॉपी डाउन।
चलिए, ये हो गया मेरे भाई। अब देखिए, सो बेसिकली अब इसका सिग्निफिकेंस समझो। सिग्निफिकेंस, मान लो एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। यहां पे आपका 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, सही, और इससे आप इंफिनिटी से 1 कूलम का चार्ज इसके पास में लेके आ रहे हो, सही है। क्या कर रहे हो आप? 1 कूलम का चार्ज इसके पास में लेके आ रहे हो। बोलो यार यस और नो। इंफिनिटी से लेके आ सकते हो ना? हाँ या ना? बढ़िया, बिल्कुल लेके आ सकते हो। अगर ऐसी बात है तो डिस्टेंस कुछ भी स्पेसिफाई कर दो। कितना करो बोलो? 5 मीटर कर दो, चलो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक, ये कितना है डिस्टेंस? 5 मीटर। 5 मीटर पे लाके आपने रखा तो पोटेंशियल कितना हो गया यहां पे? KQ अपॉन R, यही हुआ है ना, क्योंकि ये तो यूनिटी है, 1 है। K हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, Q हो गया 5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? R कितना हो गया? 5 मीटर। ये कैंसिल और आ जाएगा ये 9000 वोल्ट, या हम कहें 9000 किलो वोल्ट। ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब मान लो लेट देयर बी फॉलोइंग। अब यही 5 माइक्रोकूलम वही है। इस बार आप 1 कूलम नहीं लाके आपने 2 माइक्रोकूलम रख दिया यहां पे। अरे सर, दूरी उतनी, पॉइंट वही है, पी मान लो इस पॉइंट को। इस पी पॉइंट पे दूरी वही है 5 मीटर। तो आपको पता है, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। यहां पे आपको अगर इस जगह पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मतलब V जो आप देख रहे हो वो क्या है? U अपॉन Q, हाँ या ना? तो आपको यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? V इंटू क्यू। V आप निकाल चुके हो 9000। Q कितना है? 2 माइक्रोकूलम। कितना हो गया? 18 इंटू 10 की पावर -3 जूल। समझ गए? मतलब सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। कोई भी चार्ज है, उसके पास कोई भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हमने एक कोई पॉइंट पकड़ लिया। हमने देख लिया कि अगर 1 कूलम चार्ज को लेके आते तो इतना वर्क करना पड़ता, इतना वोल्ट का वर्क इसमें लगता, सही। अब हमने देखा कि नहीं यार, 1 कूलम नहीं, उसी पॉइंट पे 2 माइक्रोकूलम लेके आएंगे तो कुछ नहीं, उसके पोटेंशियल से चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा। फील हुआ? फील हुआ? उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा। यानी कि पोटेंशियल में आप जिस चार्ज को पास लेके आ रहे हो या जिस चार्ज को मूव करा रहे हो, उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास में आ जाएगा टोटल जो आपको वर्क करना है उस पॉइंट तक उस चार्ज को लाने में। फीलिंग आई? यस और नो? क्लियर है? बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट। du को मैं क्या लिख सकता हूं? -F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dr। सर ये माइनस क्यों लिखा आपने? सुनो, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ES फोर्स समझ जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। और पिछले साल वर्क पावर एनर्जी में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, है ना? इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए? तो देखो, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा वर्क डन कितना आ जाएगा? F डॉट dr, उसका माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। फीलिंग आ गई? हाँ या ना? अच्छा, ऑल्सो बेटे एक बात बताओ, dv क्या होता है?
du अपॉन क्यू होता है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं dv बराबर माइनस का f डॉट dr ओवर q, क्योंकि du क्या है f डॉट dr। इज इट क्लियर? बढ़िया। और ये चीज यार हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता है ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। किसमें? देखो Fe को कैसे लिखोगे? अरे Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यार, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है ना। लो हो गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गई। dv बराबर माइनस का Q E डॉट dr अपॉन में Q से Q निपटा दो, dv कितना आ गया माइनस का E डॉट dr। अगर आपको कहीं भी पोटेंशियल निकालना है तो E डॉट dr इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इंटू डिस्टेंस कर दोगे आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इंटू डिस्टेंस कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्या मिल जाएगा आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आई बात समझ में? कॉपी कर लें, फिर समराइज करता हूं। कॉपी कर लें प्लीज इसे। चलिए सो अब मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं आपके लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? कोई भी चार्ज बहुत दूरी पे है, उनको कुछ दूरी पे लेके, इंफिनिटी से कुछ दूरी पे लेके आने के लिए, अगर वही जो दूसरा चार्ज है अगर 1 कूलम हो जाए तो वही पोटेंशियल कहलाता है। सिंपल, ठीक है। अब इस पोटेंशियल को कैसे दिया जाएगा? U अपॉन क्यू से। ठीक, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे dv बराबर du बाय क्यू के फॉर्म में। हमें पता है कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, उस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से किया गया वर्क नेगेटिव टाइम्स होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। क्या होता है? नेगेटिव टाइम्स होता है बच्चे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। इसीलिए माइनस एफ डॉट डी आर किया। अब यहां पे हमने देखा dv क्या है? du बाई क्यू, तो du बाई क्यू, लेकिन du क्या है? माइनस ये, और F को हम लोग लिखते हैं चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गई। इसी रिलेशन की मदद से हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसी की वजह से डायपोल्स का भी काम आसान हो जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट समझेंगे हम लोग, एक्सियल पॉइंट समझेंगे हम लोग, बहुत बेहतरीन हो जाएगा सारा का सारा एनालिसिस। लॉजिक क्लियर है? अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चार्ज के आसपास फील्ड बनती है। इंफिनिटी से उसके अंदर लेके आओगे तो वर्क करना पड़ेगा। अगर 1 कूलम है तो उसकी वजह से जो वर्क है वही क्या है? पोटेंशियल। इससे क्या आसानी हो जाएगी कि जो भी चार्ज आप लेके आ रहे हो 1 कूलम मतलब जो भी है, उसको उसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपको वर्क डन मिल जाएगा। इतना वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज को मूव करने के लिए। कहां से? इंफिनिटी से पास में। किसके पास में? दूसरे चार्ज के पास में। फीलिंग आ गई यार? यस और नो? हां या ना? अब यही जब हम लोग फील्ड इनसाइड द फील्ड 1.2 आउट इनसाइड द फील्ड अनदर पॉइंट पे कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। बहुत मस्त है ये और एकदम लॉजिकल है। प्लीज इसे थोड़ा पढ़ो और सोचो। आपको पता है आप क्यों नहीं
लाइक कोरिलेट कर पा रहे हो? क्यों आप थोड़ा सा लैग हो रहे हो? क्योंकि आप सोच नहीं रहे हो। वो सोच डेवलप करो यार, वो थिंकिंग स्टाइल डेवलप करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज प्रीटी मच इट यार। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में आगे, और इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत मस्त नोट पे हम लोग एंड कर रहे हैं। इससे आगे बढ़ाया तो पूरा 1.5 घंटे डिस्कशन जाएगा, इसीलिए यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अभी तक आप बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यही सपोर्ट चाहिए बस आपसे। लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।